आधुनिक भारत के निर्माण में जिन लोगों ने बहुत काम किया है उनके बारे में आज हम बात करेंगे। हम आज उनके बहुत बड़े कृतज्ञ हैं। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य ने भारत के निर्माण में बहुत ज़्यादा, और मैं पहले भी इनके साहित्य में खास तौर से गोदान का जिक्र करना चाहूँगा। दूसरी तरफ रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल भी मिला साहित्य में, एशिया में सबसे बड़ा उनका ये कीर्तिमान स्थापित किया। बहुत सारी उनकी रचनाएं गीतांजलि के अलावा शॉर्ट स्टोरीज बड़ी मशहूर है। काबुलीवाला जैसे एक है, कास्टावे है, अनेकों। और उन्होंने जो योगदान दिया शांति निकेतन बनाने में, उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। बड़ा नाम जो खुशवंत सिंह इंग्लिश के राइटर हैं, उनका भी मैं समझता हूँ लेना, जो प्रोग्रेसिव राइटिंग के साथ जुड़े रहे। ये लोग ऐसे थे जिन्होंने हिंदुस्तान में स्थापित साहित्य में वैज्ञानिक सोच और लॉजिक को आगे बढ़ाया। समाज के ताने बाने में, सुधार में जिन लोगों ने काम किया, उनका नाम लेना भी मैं उचित समझता हूँ। इनमें हिंदुस्तान के बड़े चिंतक रहे, जिनमें बड़ा एक नाम महात्मा बुद्ध का रहा है। उसके बाद वर्तमान समय में जो काम किया, पेरियर, B.R. अम्बेडकर का योगदान कम नहीं आंका जा सकता। और सोशल रिफॉर्म्स में काशीराम जी का नाम भी बहुत ऊंचा है। जिन लोगों ने उनके साथ मिलकर काम किया और शोषित और दबे कुचले लोगों को उत्थान करने में जिनका योगदान है, उनको भी याद कर लेना चाहिए। इनमें जो जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति आई, उसने एक बदलाव के आधार रखे। और उनके साथ जो सोशल वर्कर्स लगे हुए थे, उनको भी याद करना जरूरी है। रजनीश वर्तमान आधुनिक समय के बहुत बड़े फिलोसोफर रहे। हो सकता है उनके बारे में कुछ लोग अपना अलग मत रखते हों, लेकिन जहाँ तक विद्वता और फिलोसफी की बात है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जहाँ तक डिफेंस रिसर्च में और ऊंचे आयाम को स्थापित करने में APJ अब्दुल कलाम का भी नाम बहुत ऊंचा है। इलेक्शन रिफॉर्म्स में TN सेशन का नाम लेना आवश्यक है। उन्होंने एक नई क्रांति को जन्म दिया। और जहां मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेल है, उसमें भी जो दिल्ली मेट्रो बनाई, श्रीधरन का नाम इज्जत से लिया जाता है। मैं R.K. नारायण के जो राइटिंग्स हैं, उनका भी यहाँ जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें मालगुडी डेज और गाइड ने ऊंचे स्तंभ स्थापित किए। कुछ लोग जो बहुत काम कर गए बिना बड़े पद के भी, जैसे MS स्वामीनाथन का नाम ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए, और जॉर्ज कुरियन का नाम व्हाइट रेवोल्यूशन के लिए लिया जाना जरूरी है। यहाँ मैं सतीश धवन और साराभाई को भी याद करना उचित समझता हूँ। जिस समय भारत आजाद हुआ, उस समय बहुत बड़ी समस्याएं थी, और उन समस्याओं में
को सोल्व करने में, जो देश का इंटीग्रेशन किया, उसमें जो साइंटिफिक अप्रोच और लॉजिक का देश में प्रभुत्व बनाया, उसके लिए जवाहरलाल नेहरू और उनकी टीम में सरदार पटेल का नाम लेना बहुत ही जरूरी है, जिन्होंने नए आधुनिक भारत के निर्माण में बांध बनवाए, बड़े कैनाल के प्रोजेक्ट्स बनाए, स्पेस रिसर्च में काम किया, एटॉमिक रिसर्च पे एम्स बनाए, आईआईटी बनाए, ये बड़ा नाम है। और इंदिरा गांधी के समाज में जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल कर ली थी और एक तरह से हिंदुस्तान को ताकत मिली, बांग्लादेश अलग हुआ, इंदिरा गांधी का नाम लेना भी देश के इंटीग्रेशन में जरूरी है। नंदन नीलकेनी का नाम, जिन्होंने आधार कार्ड, यूनिफाइड आइडेंटिटी का काम किया, वो भी बहुत बड़ा काम माना जा सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय सूचना का अधिकार आरटीआई आया, राइट टू फूड आया, ये बड़े काम थे। और जिस तरह से ओपन इकोनॉमी की, और नरसिम्हा राव का नाम, जिन्होंने एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर काम किया, ये स्थापित श्रेय के काबिल है। वीपी सिंह ने मंडल आयोग को लागू किया, ये भी उस जमाने में बहुत बड़ा काम माना जा सकता है। देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैंने बताया, रेलवे में जिस तरह से श्रीधरन ने काम किया, उसी तरह से इस सरकार ने ये जो दो बड़े काम हैं, इसमें नितिन गडकरी का नाम देश में हाईवेज बनाने में और स्वच्छता अभियान में नरेंद्र मोदी का नाम लिया जा सकता है। जहां तक स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में जो पहला भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, कपिल देव का नाम लेना चाहूंगा। इसके अलावा सानिया मिर्जा, सानिया नेहवाल, सिंधु और गोपीचंद एकेडमी का बड़ा योगदान है। चोपड़ा साहब, जिन्होंने भाले फेंकने में ऊंचा नाम किया, मैरी कॉम का नाम भी इज्जत से लिया जाना। इकोनॉमिक्स में अमर्त्य सेन का जो फेमिन एंड पॉवर्टी है, उस पे जो काम हुआ वो श्रेय के काबिल है। और जहां तक कुछ एक बड़े आर्टिस्टिक काम हुए, जैसे लालचंद सैनी का आप रॉक गार्डन देखे चंडीगढ़ में, तो क्रिएटिव काम। ली कार्बूजियर ने चंडीगढ़ शहर बसाया। मॉडर्नाइजेशन में आजकल जो बहुत बढ़िया निर्माता हैं देश के, आर्किटेक्ट्स में काम करते हैं, उनमें उनका नाम लेना जरूरी है। बार बार आर्किटेक्ट हफीज का जैसे नाम लिया जाता है, ये श्रेय के काबिल लोग कहे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, देश की रक्षा करने में हमारे सेनाओं ने जो ताकत दिखाई, सुरक्षित भारत को रखने में, ताकतवर भारत को बनाने में, उनको याद किया जाना चाहिए। इसके अलावा हर क्षेत्र और हर राज्य में बहुत लोगों ने काम किया। मैं इन सभी जितने नाम लिए, इनमें अगर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में हमने लगभग 20-25 व्यक्तियों ने मिलजुल कर कि नंबर 1 पर हिंदुस्तान में किस आदमी का नाम लिया जाए जो सबसे आगे बहुत, तो आप देखिए लगभग 47 कंट्रीज में जिसकी स्टैचू लगी हुई है, जिसके संदेश को लेकर बहुत सारे देश और विदेश में जितने आंदोलन होते हैं, वो कहते हैं आंदोलन की आत्मा शांति और अहिंसा है। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का संदेश दिया जिन्होंने, उनका नाम लेना
अति आवश्यक है। और वो नाम अकेला और अकेला, जैसे अमेरिका में अब्राहम लिंकन है, भारत में महात्मा गांधी है। हो सकता है कुछ नाम रह गए हों, कुछ क्षेत्र रह गए हों, वो अब आगे आने वाले वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको ये सब बात पसंद आई होंगी। मेरा YouTube चैनल है डॉक्टर रविंद्र सिंह राव, प्रिंसिपल नारनौल। आप देखें और कमेंट करें। थैंक यू। Please like, share, subscribe. Like, share and subscribe.